नमस्कार बच्चों, आज है शनिवार और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मनाते हैं सुरक्षित शनिवार। आज नवंबर का तीसरा शनिवार है और आज का विषय है भूकंप से खतरे एवं बचाव के संबंध में जानकारी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्यों, क्या और कैसे। भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप से क्या खतरा है और भूकंप के खतरे से बचाव कैसे करें। भूकंप क्यों आते हैं? दरअसल पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये परतें घूमती रहती हैं। इन्हीं परतों को प्लेट्स कहा जाता है। घूमती हुई ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और ये खिसक जाती हैं। इसके कारण ही सतह पर भूकंप का झटका महसूस होता है। कितनी तबाही ला सकता है भूकंप? दरअसल भूकंप के झटकों को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर यदि भूकंप की तीव्रता 0.0 से लेकर 1.9 तक मापी जाती है तो सिर्फ इसका पता सिस्मोग्राफ से पता चलेगा। यदि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 से लेकर 2.9 तक मापी जाती है तो हल्के झटके आएंगे। यदि 3 से लेकर 3.9 तीव्रता वाला भूकंप रहा तो कोई ट्रक नज़दीक से गुजर जाए ऐसा असर होगा। 4 से 4.9 तीव्रता वाला भूकंप खिड़कियों को तोड़ सकता है, दीवारों पर टंगी हुई फ्रेम नीचे गिर सकती है। 5 से 5.9 तक की तीव्रता वाले भूकंप में फर्नीचर हिल सकते हैं, मकानों में दरारें आ सकती हैं। 6 से 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। 7 से लेकर 7.9 का भूकंप काफ़ी तेज होता है। इसमें इमारतें, मकान गिर जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, जैसा कि गुजरात भुज में 2001 में हुआ था और नेपाल में 2015 में। 8 से लेकर 8.9 तीव्रता वाले भूकंप से इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं। सुनामी का खतरा पैदा हो जाता है। 9 और उससे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप सबसे ज़्यादा तबाही लाता है। कोई मैदान में यदि खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। बड़ी सुनामी आएगी, जैसे जापान में 2011 में 9.1 भूकंप के आने के बाद हुई थी। रिक्टर स्केल भूकंप मापने के पैमाने को कहा जाता है और सिस्मोग्राफ वह यंत्र है जिससे भूकंप मापा जाता है। भूकंप कितनी तबाही ला सकता है यह आप लोगों ने जाना। अब जानते हैं भूकंप से बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले बचाव भूकंप से पहले। अपने घर को भूकंप प्रतिरोधी बनाने हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर से परामर्श करें। घर की बिजली की सप्लाई की जानकारी रखें और यह अवश्य जान लें कि इसे कहां से बंद किया जाता है। इमरजेंसी किट को हमेशा तैयार रखें। बचाव भूकंप के दौरान ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, इस नीति का पालन करें। जैसे ही भूकंप आए तो झुक जाएं, किसी भी मजबूत मेज, कुर्सी के नीचे छिप जाएं और उसे पकड़े रहें। भूकंप के दौरान साथ रहें और मजबूत मेज जैसी वस्तु के नीचे छुपे हुए रहें। शीशे के दरवाजे, ग्लास पैन, खिड़की और बाहरी दरवाजे से दूर रहें। भूकंप रुकते ही घर से बाहर निकलें और खुली सुरक्षित जगह पर जाएं। बहुमंजिला इमारत में यदि आप रहते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों और बिजली के तारों आदि से दूर चले जाएं। बचाव भूकंप के बाद। भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए? पानी, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा के उपकरणों को पर्याप्त मात्रा में जुटा लें। अपने मोबाइल, टीवी को ऑन रखें ताकि सूचनाएं, चेतावनी व खबर मिलती रहे। अगर गैस लीक का डर है तो घर के किसी इलेक्ट्रिक स्विच को और उपकरणों को न चलाएं। बिजली की लाइन और फिटिंग को अच्छी तरह से जांच लें। बिजली के तार को न छुएं। अगर ज़रूरी हो तो ही अलमारी के दरवाजे खोलें, क्योंकि सामान नीचे गिर सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊंचाई पर रखी हो उसे न छुएं। स्कूल में मॉक ड्रिल कैसे करें? सबसे अंत में यह जान लेते हैं कि आप अपने विद्यालयों में आज के दिन मॉक ड्रिल कैसे करेंगे। स्कूल में मॉक ड्रिल होती है क्लास के हिसाब से। जब आप क्लास में होते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? आप क्लास में हैं और अगर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हों तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखा है
कि झुक जाएं, नीचे चले जाएं और पकड़े रहें, यानी बेंच के नीचे चले जाएं, अपने अपने बेंच के नीचे चले जाएं और पकड़े रहें उसे तब तक जब तक भूकंप के झटके महसूस होते हों। जब ये झटके रुक जाएं तो अपने सर पे अपने हाथों का कवर देते हुए या फिर अपने बैग या फिर किसी मोटी पुस्तक का कवर देते हुए नीचे उतरें, धीरे धीरे नीचे उतरें और मैदान में चले जाएं और बड़ी इमारत से दूर हो जाएं। जब भूकंप के झटके एकदम रुक जाएं और आपको लगे कि अब कोई खतरा नहीं है, तभी अपने शिक्षकों के निर्देश पर पुनः विद्यालय और वर्ग में प्रवेश करें। आज के इस वीडियो में आपने देखा कि भूकंप के बचाव कैसे करें और इसका मॉक ड्रिल स्कूल में किस प्रकार से करें। अब अगले वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।